फरीदाबाद के नीलम चौक स्थित गोलचक्कर पार्क में एक बार फिर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का हुआ अपमान। बीती रात फिर से शरारती तत्वों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर स्प्रे पेंट डालकर अपमान करने का काम किया है। बता दें कि बीते कई महीने में भी इसी तरह स्प्रे पेंट द्वारा प्रतिमा पर स्प्रे किया गया था, जिसके बाद शहर के लोगों में भारी रोष देखा गया था और समाज सेवियों के द्वारा मूर्ति की सफाई की गई थी और पुलिस प्रशासन से भी मांग की थी कि उक्त शरारती तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं उस समय पुलिस अधिकारी ने भी कहा था कि जल्द से जल्द शरारती तत्वों को पकड़ा जाएगा, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं लगा, जिसके चलते एक बार फिर से शरारती तत्वों द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री की प्रतिमा को अपमानित किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद, वरिष्ठ नेता विजय प्रताप कृष्ण अत्री नीलम चौक पर पहुंचे और नेहरू जी की प्रतिमा को साफ करवाया और जिला प्रशासन से भाजपा नेताओं से उठाए सवालिया निशान। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप एवं पूर्व परिवहन मंत्री कांग्रेस सरकार आफ्ताब अहमद फरीदाबाद के नीलम चौक पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस तरह का घटिया काम विक्षिप्त मानसिकता के लोग ही करवा रहे हैं। ये दिखाने के लिए उनकी मानसिकता कितनी ऊंची है। उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मौजूदा सरकार उनके सम्मान की रक्षा तक नहीं कर पा रही है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए स्मार्ट सिटी का ढिंढोरा पीटते हैं और इतने मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी तक नहीं है। फरीदाबाद की पहचान है नीलम चौक, तो इस चौक पर ही कैमरा नहीं है तो लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इसी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी की भी प्रतिमा है, जो कि शुक्र है कि वह प्रतिमा सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिमा का अपमान किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा नेताओं की बनती है, उनको शर्म आनी चाहिए और नेहरू जी की प्रतिमा को ग्लास आउट से कवर करना चाहिए और अगर वे नहीं कर सकते कांग्रेस स्वयं करवाएगी। में जो बैठे विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं वो इसको बार बार करा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई वो कितनी ऊंची मानसिकता थे। आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानी है पंडित नेहरू, हिंदुस्तान में 9.5 साल हिंदुस्तान बनने से पहले जेल में रहे अंग्रेजों के खिलाफ, पहले प्रधानमंत्री जिनका दुनिया में नाम है। इतने बड़े हिस्टोरियन, इतने बड़े राइटर, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर, इतने बड़े पॉलिटिशियन, हम अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात बीजेपी सरकार के लिए नहीं है। जानबूझ के हो रहा है। स्मार्ट सिटी में कैमरे का ये ढिंढोरा पीटते हैं। इनको चौकों पे जब इनके कैमरे नहीं हैं, फरीदाबाद की पहचान है नीलम चौक, उस चौक पे इनके पास कैमरे नहीं हैं तो लोगों की सुरक्षा क्या करें। अभी जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा, आफ्ताब जी ने, कि भाई ये सरकार ऐसी है कि हमारे महापुरुषों की रक्षा नहीं कर पा रही है, आम जनों की रक्षा कैसे करें। विजय जी, तो नीलम गोल चक्कर पर दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमा लगी हुई, आखिर एक ही प्रतिमा अटल हम देख के आए हैं, आफ्ताब जी और हम सारी टीम देख के आए हैं और हम इस बात से खुश है कि अटल जी की जो प्रतिमा है वो सुरक्षित है, लेकिन नेहरू जी की प्रतिमा पे जो बार बार कोई विक्षिप्त आदमी कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के बीजेपी नेताओं की बनती है। उनको शर्म आनी चाहिए और उनको तुरंत इसमें ग्लास हाउस लगा के इसको सबसे पहले ठीक कराएं। ये नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे, ये नहीं कराएंगे तो हम फिर ग्लास हाउस लगाएं और यह कैमरों का प्रबंध करें और इसकी जांच करें। आसपास सब जगह कैमरा लगे हुए और सब जगह बिल्डिंग्स से कैमरा चेक करें, किसने हरकत की है उस पर कार्रवाई। समझता हूँ कि ये बार बार होना ये षड्यंत्र है और सुनियोजित है और प्रशासन की पूरी विफलता है। अगर रिपोर्ट नहीं होती, जब भी मानते कि उनके मौखिक थी, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कांग्रेस जनों ने उस दिन ऐतराज़ दर्ज करके सभी कांग्रेस जनों ने, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई न होकर और फिर से ये घटना घट जाए बीच चौराहे पे, तो ये अपने आप में दर्शाती है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं।